अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब लंबी छुट्टियों के बाद हमारे साथ। सर, एक हफ्ता से गायब थे आप। सर गुड मॉर्निंग, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ जी अनिल जी, एक हफ्ते से कहाँ गायब थे? अमेरिका तो नहीं जाए? अरे सोमवार को अमेरिका में छुट्टी थी तो मैंने भी छुट्टी ले ली। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये स्मार्ट के मूव करी बनता है सर का। जब इतना ज्यादा हमारे बाजारों से ज्यादा अमेरिका का देखते हैं, वहां के हिसाब से एडजस्ट करके चलना ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आपसे ढेरों बातें करनी है। मोदी जी भी पहुंच गए अमेरिका में और उन पे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले कल जो संसद में बयान दिया है जेरोमी पावेल साहब का, उसकी कुछ कुछ खास बातें जो हमारे काम की है, जो हमें समझना है, वो समझा दीजिए सर। देखिए, सबसे बेहतरीन तो उन्होंने जो क्रिप्टो वालों के लिए कर दिया कि उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एसेट क्लास है। ये बहुत ही अचंभित कर दिया। ये आप खरीद के बैठे थे खुद, आई डोंट नो क्यों ये बोले। वहां पे उनका एसईसी अनिल जी ले जा रहा है एक्शन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनके अगेंस्ट। अब ये है कि पिछले हफ्ते से डॉइश बैंक से लेकर आप देखिए ब्लैक रॉक ने एक ईटीएफ का एक फाइलिंग किया, ऑफर डॉक्यूमेंट का, ईटीएफ बिटकॉइन बेस्ड ईटीएफ का। तो बड़ी बड़ी जो दिग्गज फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनका रुझान आ रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो की तरफ। और कल जिस तरह से इनका वक्तव्य आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि अभी तक सारे सेंट्रल बैंक्स बोलते रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल्स नहीं है क्रिप्टो के। तो ये एकदम से फिर बिटकॉइन दौड़ा, $30,000 क्रॉस कर गया। इनफैक्ट कल रात को कह रहे हैं कि क्योंकि वॉल्यूम्स लगभग 76% गिर गई हैं, उनका जो सेबी है एसईसी, उसके एक्शन के बाद यूएस के अंदर वॉल्यूम्स 76% डाउन है। तो $132,000 का कुछ ट्रेड हुआ। कुछ ये फैट फिंगर ट्रेड ही होगा, गलती से 32 की जगह किसी ने 132 डाल दिया और उस पर ट्रेड हो गए कल। तो ये सबसे चौंकाने वाला था। बाकी जो पिछले हफ्ते बोले अनिल जी वही था कि अभी हम देख रहे हैं एक पॉज लिया है ताकि डाइजेस्ट कर पाए अभी तक जो हुआ है, और बैंकिंग जो संकट था वो भी देख लें उसका क्या असर होता है क्रेडिट पे। और यहाँ से रेट फिर बढ़ने की गुंजाइश है। हमारे सारे जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि रेट एक या दो बारी और बढ़ेंगे। तो ये ऑन पार ही था, जो क्यूज थे पिछले हफ्ते के वही बोले। मार्केट मानने को तैयार नहीं। आज सवेरे भी आप जो एडिटर स्टेक में कह रहे थे कि 76% से 71% हो गया प्रोबेबिलिटी जुलाई का। ऐसा नहीं है कि 80-90% है अभी, उसमें अभी टाइम है। जुलाई का मीटिंग महीने के अंत तक है, 26 जुलाई का है। तो टाइम लगेगा, एक और सीपीआई आंकड़ा आ जाएगा। बट कोशिश पावल की यही रही कि हॉकिश रहे, क्योंकि कल अगर वो कांग्रेस में ऐसा बोल देते हैं उनके पार्लियामेंट में, कल वो लोकसभा को उन्होंने संबोधन किया, आज वो उनकी राज्यसभा सेनेट को संबोधित करेंगे। तो अगर वो कह देते हैं कि भाई हम जंग जीत चुके हैं और 4% पे आपका इन्फ्लेशन खड़ा है, वो तो कह नहीं सकते। बट जो मार्केट दर्शा रहा अनिल जी, जुलाई में शायद एक रेट हाइक को, अगर वो हो जाता है तो सितंबर नवंबर में कुछ नहीं दिख रहा। नवंबर तक भी उतने पे ही है, 5.25% पे है इंटरेस्ट रेट। दिसंबर में 5.25 है और अगले दिसंबर में लगभग 1% का कट दिखा रहे हैं मार्केट। तो कहीं तो कुछ चीज गलत है, या मार्केट गलत है या पावल गलत है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। हम मार्केट के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेंट्रल बैंकर्स का वो काफी हानिकारक रहा है। वो गलतियों पे गलतियां करते रहे हैं, और अब टाइम है कि कंसोलिडेट करें, पॉज करके बैठें, क्योंकि 0 से 5% आप ले जा चुके हैं रेट। और वो लैग के साथ जब आता है अनिल जी, जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है वो धीरे 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 करके आता है। जब रिसेशन आता है वो एकदम से गिरेगा, ऑफ द क्लिफ गिरेगा। तो ये आशंका है अभी कि इतना ना कर दें कि वो जो कहते हैं ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि एक तिनका और रख दिया और उससे पूरा ऊंट ही बैठ गया, वो एक और ना कर दे। इसी का मार्केट को डर है। और
दूसरी बात है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। S&P 500 इस साल 15% दे चुका है, नैस्डैक 40% ऊपर है अपने पिछले साल के लो से। तो काफी मार्केट्स ने मेकअप किया है, तो उस माहौल में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा साइडवेज अच्छा है। सिटी बैंक की रिपोर्ट निकल के आई, उन्होंने कहा कि 4,400 पे S&P 500 इस साल का हो गया। अब हमें दिसंबर तक 4,000 दिखता है। जो कंसिस्टेंट बेयर्स हैं, माइक विल्सन हो गए, एक मार्क करके हैं जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक के ये हो गए, ये तीनों ने यही लिखा कि अब हो गया जो होना था, यहां से नीचे जाना चाहिए। उसके सामने लोग खड़े हैं कि इतना अच्छा जब प्रदर्शन करता है मार्केट, तो यहां से कंटिन्यूड बढ़ता है, और वो पिछले 30-40 साल का ये आंकड़े दिखा रहे हैं। तो असमंजस की स्थिति में है मार्केट, डाइजेस्ट कर रहा है, बहुत सारा कमेंट्री है, बट ये तय है कि 5 से 10% तो नहीं जाने वाला। मैक्स 5 का 5.5 कर देंगे, वो भी बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, 5 पे टिक जाएंगे। बट देख लीजिए, तो बेशक 5 से 5.5 कर दें, 4% तक उनकी इन्फ्लेशन आ गई है नीचे। कल जो यूके के आंकड़े आए वो बहुत हताहत करने वाले थे बिल्कुल मार्केट्स को, क्योंकि 8% उनका CPI आया और कोर इन्फ्लेशन 1992 के हाई है 7.1 पे आई। तो यूके जैसा जो स्थिति है वैसा यूएस में नहीं है, 4 पे आ गए हैं और रेट उनका 5 चल रहा है। तो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है, जो कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है ओवर टाइम। बैंकिंग में खतरा है, बैंक में अनरियलाइज्ड लॉसेस पड़े हैं। पोजीशनिंग जो है मार्केट की, अनिल जी, $1 ट्रिलियन के शॉर्ट्स हो गए हैं, और वो शॉर्ट्स में 100 बिलियन का लॉस वो शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं। बट उनको यही उम्मीद है यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो पोजीशनिंग भी काफी बेरिश है, जो नॉर्मली मार्केट को एक स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि जब ये शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एकदम से खरीदारी आती है। तो इस माहौल में मुझे मार्केट इधर से ज्यादा नहीं दिखता गिरता हुआ, बट गिरेगा जरूर। अगले 6 से 9 महीने में एक बॉटम अभी नहीं बना है, मेरे जो कैलकुलेशन है वो आएगा, बट अभी नहीं आता, यही मेरी सोच। थोड़ी अभी भी नीचे के लिए जगह है। और हम काफ़ी लोग बग्गा साहब मुझे पूछ भी रहे थे कि हफ्ते भर से बग्गा साहब दिख नहीं रहे, कि मोदी जी के साथ अमेरिका तो नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं भाइयों और बहनों, इंतज़ार कीजिए, बग्गा साहब जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज यहीं से पूरे अमेरिका को नियंत्रण में रखे हुए हैं बग्गा साहब। बस